नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक हलचल के बीच शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान 50 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा की गई। इसी बीच जगत सिंह नेगी के बाद शिक्षा मंत्री अचानक बैठक से बाहर निकल आए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उन्हें मनाकर वापस बैठक में लेकर आए। बैठक को बीच में छोड़कर जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेटा पहली बार हॉस्टल जा रहा है, इसीलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ा। तो वहीं बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आय के स्रोत बढ़ाना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रही है। इसी को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लिकर टेंडर दोबारा भरे जाएंगे। मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं है, मेरे हमेशा लालगी रहती है। ये आज से नहीं, आप तो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं। आज मैंने एक्चुअली मेरा बेटा हॉस्टल गया आज फर्स्ट टाइम, मैंने उधर जाना था तो कि एजेंडा कंप्लीट करके जाओ तो बेहतर रहेगा। वो आज फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा, मैंने भी बीसेस जाना है। इसके बाद नेतृत्व में संपन्न हुई और उसमें लगभग कोई 50 से अधिक जो हमारे प्रदेश के हित के, प्रदेश की डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो हमारे विषय थे, एजेंडा थे, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें जहां नए संस्थान प्रदेश के भिन्न भिन्न विधानसभा हलकों में खोले जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और अलग से हमारा प्रेस नोट भी आएगा। इसके अलावा जो नीतिगत निर्णय लिए गए, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो बातें हुई है, ये सभी बातें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर लगातार संकट के बादल छाए हुए हैं, तो वहीं पिछले 2 दिन से मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाकियों से मिलने का सिलसिला जारी है। उनके दिल्ली दौरे को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में हुए घटनाक्रम के लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है और साथ ही कहा कि कांग्रेस को 1 साल पहले प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था। बीजेपी के 25 और कांग्रेस के 40 विधायक जीते हैं। बीजेपी को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। जो इस घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पे इसमें भाजपा का बहुत बड़ा रोल है। हम ये जानना चाहते हैं जयराम जी से भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के, कि आप 1 साल पहले आपको जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नकारा है। आपको लोकतंत्र का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? अगर लोकतंत्र के सम्मान की बात है तो 25 लोगों वाली और 40 एमएलए वाली सरकार में बहुत फर्क था और ये हिमाचल का कल्चर नहीं था। तो ये सब कुछ हमारे लोगों को हरियाणा ले जाना, हेलीकॉप्टर्स द्वारा उनको लाना, फिर हेलीकॉप्टर्स द्वारा ले जाना, हरियाणा सरकार के ऑफिसर्स उनके लिए रहने का इंतजाम करना, तो ये सारी बातें क्या दर्शाती? इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का रोल था। तो ये हम यही बात जानना चाहते हैं कि जो आप बार बार पूर्व मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, ये सरकार अपने लोगों की वजह से गिरेगी, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। इसके पीछे जो मॉडल भाजपा का पूरे देश में रहा है, आपने देखा पिछले कई सालों से कितनी विपक्ष की सरकारें गिराई गई। उसके पीछे एजेंसीज का मिसयूज होता है, उसके पीछे आप समझे कि धन और बल दोनों तरह का मिसयूज होके लोकतंत्र का जो ये मजाक उड़ाया जा रहा है देश में, इसका एक ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के प्रति काले नाग जैसे शब्दों का इस्तेमाल अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद या मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जो लोग जनता के प्रतिनिधि के नाते चुनकर जनता का वोट लेकर आए, उनके लिए प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे, ये बेहद चिंताजनक विषय है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वरिष्ठ नेताओं के प्रति काले नाग वाला जो बयान है, वो बहुत ही अशोभनीय है। राजनीति के अंदर मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में विभिन्न प्रकार के मनभेद भी हो सकते हैं, परंतु जो लोग जनता के प्रतिनिधि के नाते चुन करके आए और हजारों हजारों भाई बहनों की वोटें लेकर के आए, उनके प्रति
हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च स्थान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति पब्लिकली इस प्रकार की स्टेटमेंट दे, ये बहुत चिंताजनक बात है। वो हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनके कारण दुखी महसूस कर रहे हो अपने आप को, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको काले नाग की संज्ञा दे दी जाए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए और ये सर्वथा अनुचित है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। हिमाचल में हैवी स्नोफॉल हुआ है। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ बर्फ से ढके हैं। अगले 5 घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये रेड अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ बर्फ से ढके हैं और अगले 5 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश में हैवी स्नोफॉल हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है और ये तस्वीरें भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ से ढके पहाड़। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और आगे आने वाले समय में किस तरह से मौसम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में बीते 2-3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है और इसको लेकर लगातार, चाहे बात जिला चंबा की हो, कुल्लू की हो, किन्नौर की हो या फिर बात शिमला की करें, तो तमाम जिलों में जो है बर्फबारी दर्ज की गई है। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी जो है मौसम बिल्कुल अभी सर्द बना हुआ है, बादल एकदम छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बीते कल 18 घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। हालांकि ऑरेंज अलर्ट पिछले 2 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रखा गया है। कारण यही है कि लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। शिमला की बात करें तो नारकंडा समेत कुफरी, कुल्लू, किन्नौर के अलावा साथ साथ में बात शिमला जिला की करें तो चांशल पास समेत नारकंडा, कुफरी समेत रोहड़ू और जुब्बल इलाकों में भी जो है बर्फबारी दर्ज की गई है। और ऐसे में इसके अलावा कुल्लू, शिमला से भी लगातार, कुल्लू के अलावा किन्नौर से भी, चंबा से भी जो है बर्फबारी की खबरें लगातार आ रही हैं। और बात शिमला की करें तो यहाँ पर भी जो है धुंध बनी हुई है, बादल छाए हुए हैं और मौसम एकदम सर्द बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि जो तापमान है उनमें 6 से 8 डिग्री की जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। और जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आगे के मौसम अपडेट को लेकर कहा गया है तो उसमें यह है कि अगले 4 तारीख को प्रदेश के खासतौर पर शिमला में या और जिलों में बारिश में कुछ नरमाही और जो बर्फबारी की जो लगातार घटनाएं हो रही है उसमें कुछ नरमाहट देखने को मिल सकती है। लेकिन 5 तारीख की देर रात एक बार फिर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद यहाँ बिल्कुल रॉबिन, ये भी जानना चाहेंगे बागवानों और किसानों के लिए ये बर्फबारी और ये बारिश कितनी फायदेमंद? जी बिल्कुल, देखिए मौसम बिल्कुल सर्द बना हुआ है और कहा जाता है कि जो बर्फ है वो पेड़ों के लिए खुराक मानी जाती है और उसी का असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि बागवान और किसान भी खुश इससे नजर आ रहे हैं क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे होने में एक मदद मिलेगी और साथ ही जो आगे गर्मियों के दिनों के लिए जो मॉइस्चर की कमी रहती है यानी कि नमी की कमी रहती है वो भी इस बर्फ के कारण अब धीरे धीरे जो कम होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो खास तौर पर बागवान है, सेब बागवान, क्योंकि सेब बाहुल इलाका हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला, शिमला जिला, किन्नौर इलाके में है, कुल्लू में है। कुल्लू में भी सेब के अलावा अन्य तरह की फसलें भी होती है, खास तौर पर फ्रूट बेल्ट ये कही जा रही है। तो इन तमाम जो जितने भी बागवानी इलाका है इसमें बर्फबारी से एक बड़ी राहत किसानों को मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ इसके अलावा एक क्योंकि बर्फबारी के चलते अब पर्यटकों का इंतजार भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में पर्यटकों की आमद भी शिमला में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वीकेंड खत्म होने को है लेकिन इसके बाद ही क्योंकि 6 तारीख को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और ऐसे में बर्फबारी एक बार फिर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए भी एक उम्मीद बनी है, तो वो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिससे न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि यहाँ के स्थानीय कारोबार को भी एक संजीवनी मिलती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो सकती है क्योंकि भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जो डेली यूज की सामान की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचना मुश्किल जरूर होगा।
ये निश्चित तौर पर देखिए, जो बर्फ सुखद का संदेशा लेकर आती है तो उसके साथ साथ में मुश्किलें भी लेकर आती है ये, और खास तौर पर पेयजल परियोजना हो, बिजली परियोजनाएं हो या फिर तमाम सड़क यातायात हो, इसको भी प्रभावित कहीं ना कहीं किया ये बर्फ करती है। तो ऐसे में इसको लेकर भी हालांकि प्रशासन हमेशा सजग रहता है, रूटीन का काम है। हर साल इस तरह के जो तमाम तरीके की मुश्किलें हैं उससे जूझना प्रशासन के लिए एक साल भर की चुनौती है। तो ऐसे में क्योंकि हर साल इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो इसको लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और इसी चक्कर में अगर बात करें तो शिमला में भी कई जो सड़क है, यातायात है वो ठप है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कितनी योजनाएं अभी बंद हुई है, चाहे बात पेयजल परियोजना की करें या विद्युत परियोजना की, कितनी बंद हुई है उसका आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासन इसको लेकर सजग तो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे एक तरफ जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे तो वहीं स्थानीय कारोबारियों के लिए भी एक खुशी की खबर। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। धर्मशाला में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेलने के लिए दोनों टीमों का धर्मशाला में आगमन हो गया है। ये मैच 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं खराब मौसम के बीच भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी धर्मशाला पहुंचे थे। हल्की बारिश ने दोनों टीमों का धर्मशाला में स्वागत किया। हालांकि पूरी सेफ्टी के साथ खिलाड़ियों को पुलिस ने धर्मशाला पहुंचाया। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर HPCA के पदाधिकारी दोनों टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं। तो वह HPCA के सह सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत हिमाचल संस्कृति के मुताबिक धर्मशाला के होटल में किया जाएगा। जैसे कि आपको विदित है कि 7 से 11 मार्च को यहाँ पे टेस्ट मैच का एक आयोजन हो रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो दोनों टीमें और मैच ऑफिशियल सारे आज यहाँ लैंड हो चुके हैं और होटल को रवाना हो गए। तो होटल में तो होटल के जो लोग हैं वो ही स्वागत करेंगे। बोर्ड की तरफ से ऐसे कोई निर्देश या ऐसा कोई नहीं होता कि कोई विशेष स्वागत किया जाए किसी। जी कल से जो इनके दोनों टीमों के अभ्यास सत्र शुरू हो रहे हैं। सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक इंडिया टीम का रहेगा और 1:30 से 4:30 बजे तक जो है इंग्लैंड टीम का रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नितिन गडकरी 4 और 5 मार्च को हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 4 मार्च को हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और 5 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी हमीरपुर जिले में प्रदेश के विभिन्न नेशनल हाईवे सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। माननीय अनुराग ठाकुर जी 4 मार्च को जो हमारा महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता का कार्यक्रम चला हुआ था, जो कि सारे सेक्टर स्तर पे ख़त्म हो गया और हमारे 21 सेक्टरों में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारी 46 टीमें जो हैं वो पहले और दूसरे नंबर पे रही। उन टीमों का जिला स्तर पे अब ये कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में पहले 3 स्थानों पे रहने वाले प्रतिभागियों को जो है वो पुरस्कार दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में जो हमारे 46 महिला मंडल आए हैं, इसके अलावा सारे कार्यक्रम में जिला भर में ये कार्यक्रम बहुत पॉपुलर हुआ और लगभग 17,000 महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश में लगातार बारिश बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में जिले के अधिकतर सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। तो वहीं बर्फबारी के बाद सांकला घाटी में तूफान उठा और पेड़ों के टूटने के चलते कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही बर्फबारी के चलते जंगी नाला में ग्लेशियर गिरने से NH5 मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी को लेकर DC अमित कुमार शर्मा ने कहा कि बर्फबारी के बाद अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन प्रयासरत है।
पिछले कल में देखा है कि काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है। कल दिन में शुरुआत हो गई थी और ऑलमोस्ट कई एरिया में रात भर तक बर्फबारी हुई है। तो हमारे यहाँ के काफ़ी सारे रोड्स जो कि प्रेजेंटली ब्लॉक्ड, मौसम खराब होने की वजह से बहुत रेगुलरली क्लियरेंस हो नहीं पा रही। 3, 4, 5 को ये शेड्यूल था और इसमें पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जानी थी, बट क्योंकि रोड ब्लॉक्ड हैं, काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो इसलिए इट वुड बी अप्रोप्रिएट कि उसको पोस्टपोन। बिलासपुर में 5 मार्च को सांसद खेल महाकुंभ शुरू होगा। लुहुण में खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण की शुरुआत होगी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इसका शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी बीजेपी प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री ने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण की शुरुआत 5 मार्च को बिलासपुर स्थित लुहनी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान और वर्तमान टीम के कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 मार्च को बिलासपुर के लुहणू मैदान में इसका शुभारंभ होगा, जहां हमारे देश के सम्माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी, भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ कोच राहुल द्रविड़ जी भी उस विशेष अवसर पर मौजूद रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा सन 2018 में सबसे पहले शुरू किया गया, जिसमें पहले भाग में संसदीय क्षेत्र की 800 पंचायतों के लगभग 5000 गांवों से 1400 टीमें इसमें सम्मिलित हुई और 1400 टीमों में 42,500 से अधिक नौजवानों ने अपनी सहभागिता इसमें सुनिश्चित की। अनुराग ठाकुर जी का उद्देश्य यही था कि अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक युवा को उसी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना, ताकि वो आने वाले समय में अपने जिला के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए खेल सके। चलिए, अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।